बंगाल जीतते ही अखिलेश की धड़कनें बढ़ी, यूपी में एक्शन शुरू। योगी ने अजयपाल को दे दी खुली छूट तो मोदी ने अखिलेश को दी अंतिम चेतावनी। बंगाल चुनाव का यूपी में क्या होगा असर? विक्ट्री स्पीच में मोदी ने क्यों अखिलेश का लिया नाम? दिल्ली से योगी को मिला फ्री हैंड। अगले 6 महीने बुलडोजर तांडव से कांपेगी यूपी की धरती। बंगाल के चुनाव नतीजों ने बढ़ाई अखिलेश की मुसीबत। 2/3 भारत भगवा मैच, सनातन विरोधी स्टालिन और ममता तो निपट गए, अब राम विरोधी अखिलेश की बारी। बंगाल जीतने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से विक्ट्री स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सीधा यूपी की सियासत को हिला दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी ने मिलकर संसद में महिला आरक्षण बिल को रोका और आज बंगाल की बहन बेटियों ने उन्हें सजा दे दी। मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि 25-30 साल पहले जिन्होंने इसका विरोध किया वो बच गए, लेकिन आज ऐसा सोचने की गलती मत कीजिए। ये बात सीधे अखिलेश यादव पर थी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के जमाने में सपा महिला आरक्षण बिल का विरोध करती नजर आ रही थी और अखिलेश ने भी इसे बीजेपी की खुफिया साजिश बताया था। और अब तो अखिलेश ने हाल ही में आई महिला आरक्षण बिल का पुरजोर विरोध किया। बंगाल में महिला वोट ने टीएमसी को उखाड़ फेंका। अब 2027 में यूपी की महिलाएं क्या करेंगी, ये अखिलेश यादव अच्छी तरह समझ रहे हैं। और अखिलेश यादव की बेचैनी सिर्फ महिला आरक्षण तक नहीं है। चुनाव से पहले अखिलेश ने सोशल मीडिया पर आईपीएस अजयपाल शर्मा का वीडियो शेयर करके लिखा था कि बंगाल में ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे गए हैं बीजेपी की तरफ से। दीदी हैं और दीदी रहेंगी। आज ना दीदी हैं और ना दीदी की सरकार, और अजयपाल शर्मा सही सलामत यूपी आ रहे हैं। अखिलेश ने धमकाया था कि जब सपा की सरकार आएगी तो इस अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अब हालात ये हैं कि डीआईजी अजयपाल शर्मा प्रयागराज लौटकर वहां तांडव करेंगे। प्रयागराज में हाल ही में सपा के एक नेता को नकली नोटों का कारोबार करते हुए पकड़ा गया। अगर अजयपाल शर्मा जैसा अफसर प्रयागराज में सपा नेता के काले चिट्ठे खोलने लगा तो सपा के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन बंगाल के नतीजों का सबसे बड़ा असर यूपी पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि इस जीत में यूपी के नेताओं और अधिकारियों का योगदान सबसे ज्यादा है और बड़ा है। सबसे पहले बात तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही कर लेते हैं। योगी ने बंगाल में करीब 20 से 21 रैलियां की। कूच बिहार से लेकर बांकुरा तक, जोरांस्को से लेकर जलपाईगुड़ी तक, हर जगह उनकी सभाओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। बिहार चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 80% रहा, 98 सीटें जितवाई थी। और बंगाल में जिन सीटों पर योगी ने प्रचार किया उनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और यही स्ट्राइक रेट 90% को पार कर गया। कोलकाता में योगी ने बड़ा बाजार इलाके में रोड शो किया, लोगों के बीच गए थे और झालमुड़ी खाई थी और कहा था कि कोई माई का लाल बंगाल की अस्मिता से खिलवाड़ नहीं कर सकता। बंगाल में लोगों के हाथ में पोस्टर थे जिसमें लिखा था योगी जी बुलडोजर लाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। योगी का कद बंगाल जीत के बाद और बढ़ गया। 2027 में यूपी चुनाव के लिए ये उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बंगाल की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह पहली बार है जब भारत की 78% आबादी और 72% क्षेत्रफल वाले राज्यों में एनडीए की सरकार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो लखनऊ से सांसद हैं, उन्होंने भी बंगाल में जमकर प्रचार किया। बीजेपी के 4 प्रमुख चेहरे बंगाल में छाए रहे, मोदी, अमित शाह, योगी और राजनाथ सिंह। इनमें से 3 यूपी के हैं। इसके अलावा यूपी कैडर के अधिकारी बंगाल चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे थे। डीआईजी अजयपाल शर्मा ने फाल्टा में टीएमसी के दबंगई का खुलेआम पर्दाफाश किया। चुनाव आयोग ने यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के कई अधिकारियों को पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर बंगाल भेजा था, जिन्होंने बंगाल पुलिस की मिलीभगत को तोड़ा और पहली बार डेथ फ्री चुनाव करवाया। करीब 2,40,000 सीएपीएफ जवानों में बड़ी संख्या में यूपी के जवान तैनात थे। अब 2027 के लिए यह चुनाव मायने क्यों रखता है ये भी समझ लीजिए। बंगाल की जीत ने बीजेपी को ऐसा मोमेंटम दिया जो सीधे यूपी में काम आएगा। पहला, महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वालों को बंगाल में सजा मिली। अब यूपी में सपा को इसी मुद्दे पर घिरा जाएगा। दूसरा, योगी का कद राष्ट्रीय स्तर पर और बढ़ चुका है। बिहार के बाद बंगाल में भी उनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा। 2027 में यह उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। तीसरा, बंगाल में सीएपीएफ की तैनाती से निष्पक्ष चुनाव हुआ और टीएमसी का डर खत्म हुआ। अगर 2027 में भी यही मॉडल यूपी में लागू हुआ तो सपा के बूथ लेवल पर जो दबाव चलता है वो खत्म हो जाएगा। चौथा, अखिलेश यादव का पीडीए नैरेटिव बंगाल में फ्लॉप हो गया। ममता ने भी मुस्लिम वोट बैंक और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति खेली, लेकिन 93% वोटिंग में हिंदू वोट ने सब कुछ पलट दिया। और पांचवा, सपा के जो नेता अजयपाल शर्मा को धमका रहे थे, अखिलेश जो दीदी हैं दीदी रहेंगी बोल रहे थे, आज दीदी की सत्ता जा चुकी है और अजयपाल शर्मा यूपी में डीआईजी की कुर्सी पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। बंगाल के बाद अब यूपी की बारी है और अखिलेश यादव ये बात अच्छी तरह जान चुके हैं। आपका क्या मानना है? क्या बंगाल चुनाव का असर यूपी तक पहुंचेगा? यूपी में किसकी सरकार बनेगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।